हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सी शार्प की प्लेलिस्ट के अंदर आज मैं आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट लेकर आया हूं जो कि आप लोगों के लिए आपका काम इंतहा से ज़्यादा आसान करने वाला है। तो काम क्या है और टॉपिक क्या है? टॉपिक तो आपको ज़ाहिर सी बात है वीडियो का टाइटल देख के पता चल गया होगा। मिनिमल एपीआईज़ के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। मिनिमल एपीआईज़ के बारे में बात तो बहुत अरसे से हो रही है, इंटरनेट पे हुए जा रही है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका इंटरनेट पे मैंने कॉमनली सर्कुलेट करता हुआ देखा है वो ये होता है कि आपका एक प्रोजेक्ट है और उसके साथ आपने एक मिनिमल एपीआई को ऐड करना है। तो उसी सॉल्यूशन के अंदर जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है वेब ऐप का, उसी सॉल्यूशन के अंदर आपका मिनिमल एपीआई का प्रोजेक्ट ऐड किया जाता है। वहाँ पर जाके आपको मिनिमल एपीआई सिखाई जाती है। या फिर कोई भी न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है और प्रोग्राम डॉट सी एस में जाके पूरी मिनिमल एपीआई बना के तो आपको दिखा रहा है कि ऐसे बनती है। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो एक कंसेप्ट लेके आया हूँ वो ये है कि एक ऑलरेडी बनी हुई वेब एप्लीकेशन है और अब उसके अंदर से आपको कुछ एंड पॉइंट जनरेट करने, शायद इस वजह से कि आप अब एक मोबाइल ऐप बनाने का सोच रहे हैं उसके आगे। तो वो काम आप किस तरीके से कर सकते हैं, एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने एक रेस्टोरेंट है, उसके लिए आपने एक वेबसाइट बनाई थी, वेब ऐप बनाई थी, जिसके ऊपर वो क्या करते थे कि अपने सारी की सारी जितने भी मेन्यू आइटम्स हैं उनको डिस्प्ले करते थे विद रेट्स, और जो उनकी डील्स हैं उनको डिस्प्ले करते थे विद रेट्स। अब उनकी डिमांड थोड़ी सी अपडेट हो गई, उनकी जो डिमांड नहीं आ गई, उनकी डिमांड ये आ गई कि यार अब ना हम करेंगे ये कि जो मोबाइल ऐप भी हमें चाहिए, और हम ये करेंगे कि हमारी मोबाइल ऐप जिस बंदे ने भी इंस्टॉल कर रखी हो ये कि हम जब अपनी वेबसाइट के ऊपर न्यू फूड आइटम, मेन्यू आइटम अपडेट करें या फिर किसी के रेट अपडेट करें तो वही सारा का सारा डाटा उस बंदे को मोबाइल ऐप पे भी नज़र आए। अब ये आप कैसे कर सकते हैं? अगर आपका सिनेरियो ये है कि डॉट नेट को यूज़ करके आपने वेब ऐप बना के दी थी, वेबसाइट बना के दी थी, तो आपने कुछ भी नहीं करना, कोई नए एपीआईज़ के प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करने एंड पॉइंट्स जनरेट करने के लिए। आपने उसी प्रोजेक्ट को ओपन करना है, उसकी प्रोग्राम डॉट सी एस में जाना है और कुछ छोटे मोटे एंड पॉइंट्स जनरेट करने वाले मिनिमल एपीआई के जो कोड हैं वो लिख देने, एंड दैट्स इट। उसके बाद जब भी आप अपनी वेबसाइट में डाटा डालेंगे एपीआई के थ्रू, आपकी मोबाइल ऐप भी जो है वहाँ से जब भी ऑन होगी तो वहाँ से लोडिंग करके वहाँ से डाटा उठा लेगी और लेटेस्ट डाटा शो होने लग जाएगा। बड़ा ही आसान और बड़ा ही इजी किस्म का कंसेप्ट है। मैं आपको दिखाता भी हूँ, आप लोगों को देख के ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया है अपने पास, मैं इसको रन करता हूँ, और अभी तक अगर आपको मेरी बातें समझ नहीं आई थी तो अब इससे आगे जो है आपको प्रैक्टिकल वर्क जब मैं करूँगा तो आपको बड़ी आसानी से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो मैंने एक ना स्टूडेंट की क्रेड एप्लीकेशन बना ली है, जिसके अंदर मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं नए स्टूडेंट को का डाटा उसके अंदर डाल भी सकता हूँ, उसको देख भी सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, अपडेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये मेरी एक एप्लीकेशन है। फर्स्ट पेज नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इंडेक्स का पेज है ही नहीं। मैं यहाँ से रजिस्टर स्टूडेंट के पेज पे जाता हूँ तो मेरे पास स्टूडेंट को रजिस्टर करने का पेज आ जाएगा। अब मैं यहाँ से कोई स्टूडेंट है जॉन, ठीक है, और फादर नेम है उसका बॉब, तो मैंने वो डाल दिया, और रोल नंबर है इसका कोई 45, और सेमेस्टर है इसका कोई 2। तो मैंने इसके रिकॉर्ड को क्रिएट कर दिया। अब जब जॉन साहब का मैंने रिकॉर्ड क्रिएट किया तो मेरे पास जितने भी क्रिएटेड रिकॉर्ड हैं वो यहाँ पे सारे के सारे शो हो जाएंगे शो स्टूडेंट्स के ऊपर। मैं अगर चाहूँ तो मैं इनको यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ, मैं अगर चाहूँ तो मैं किसी भी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को उठा के डिलीट भी कर सकता हूँ। लेकिन द पॉइंट इज़ कि मैंने सब कुछ नहीं करना, ये सब कुछ मेरी वेबसाइट पे चल रहा है। अब मैं इसके एपीआई, इसी वेबसाइट के एपीआई एंड पॉइंट्स बनाना चाहता हूँ ताकि मुझे जेसन फॉर्मेट में डाटा मिल सके और मैं कहीं जाकर उन एंड पॉइंट्स के थ्रू अपनी मोबाइल ऐप के अंदर उसको कंज्यूम कर सकूँ, ताकि यही डाटा जब वेबसाइट में कोई डाले तो मुझे वो मोबाइल ऐप के अंदर भी नज़र आया करे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मिनिमल एपीआई को यूज़ करना होगा, लेकिन मैं कोई भी दूसरा प्रोजेक्ट नहीं बनाने वाला। रेजर पेजेस का यही कंसेप्ट मेरी मिनिमल एपीआई को भी इस्तेमाल करवा देगा। मैं इसको प्रोजेक्ट को स्टॉप कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट को स्टॉप करने के बाद मैं प्रोग्राम डॉट सी एस में जाता हूँ। प्रोग्राम डॉट सी एस में जाकर आपका ये जो जहाँ से आप यूज़ करते हैं ना, ऐप डॉट यूज़ एच टी टी पी रीडायरेक्शन, एच टी टी पी एस रीडायरेक्शन, स्टैटिक फाइल्स एक्सट्रा, इससे ऊपर आपने यहाँ पर जाके ऐप डॉट मैप गेट लिखना है, मैप गेट। और मैप गेट का जो है ये बेसिकली फंक्शन ये आपके लिए एंड पॉइंट्स जनरेट करवाने की सहूलत जो है ना प्रोवाइड करता है। अब आपने इस मैप गेट के अंदर यहाँ पे सिंपली आप जो लिंक देना चाहते हैं वो दे दें। मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ /API/get स्टूडेंट्स, ये मेरा एक लिंक हो गया। यानी कि कुछ ऐसा हो कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक किया करूं तो मुझे जो है इस लिंक पे जब मैं जाऊं तो मुझे जेसन फॉर्मेट में सारे स्टूडेंट्स का डाटा मिल जाए। तो अब मैं यहाँ पर इसके अंदर आकर एक सेकंड पैरामीटर पास करूँगा। यहाँ तक कर लिया मैंने। अब सेकंड पैरामीटर जो है मेरा एक फंक्शन होगा, और ऐसे करके
मैं डबल कोट्स बंद करना भूल गया तो इसलिए ऐसे हो रहा था। अच्छा, अब यहाँ पर जाके मैं इस फंक्शन के अंदर ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट को, जो कि मेरी क्लास है, डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास मैंने बना रखी है, उसका पैरामीटर ले लूँगा। ठीक है, ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट करके यहाँ पर इसके अंदर डीबी, एंड उसके बाद मैं यहाँ आगे जाके ऐसे करके, तो यहाँ से सिंपली मैं क्या कहूँगा कि जो डीबी है, जो मेरा पैरामीटर मैंने टॉप से लिया है, उसके थ्रू टेबल स्टूडेंट, जो कि मेरा स्टूडेंट्स का टेबल है, उस पूरे को लिस्ट की फॉर्मेट में जो है टू लिस्ट करके मुझे वापस रिटर्न कर दो। एसिंक भी करूँगा नहीं क्योंकि मैंने ऊपर नहीं लगाया, आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, इट इज़ टोटली अप टू यू। अच्छा, ये सॉरी, मुझे ये देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ब्रैकेट आके बंद हो रही है। ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट करके अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो वो भी बिल्कुल ठीक है। आप एक लाइन में कर लें, इसको यहाँ से ऊपर ले जाएं, लेकिन मैंने रीडेबिलिटी ख़राब ना हो इसलिए इसको मैंने ओपन करके लिखा था। तो अब ये देखें जनाब अली, कितनी खूबसूरती से ये पूरा का पूरा बन गया। और अब ये API गेट स्टूडेंट क्या करेगा कि ये जो मेरा DB, ये एक फंक्शन है, इसको आप समझ लें कि ऐसा नाम का एक ऐसा फंक्शन है जिसका कोई नाम नहीं है। सादा लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, आपने उसको एक पैरामीटर DB का पास कर दिया और उसके थ्रू आपने कहा कि लिस्ट में कन्वर्ट करके मुझे सारे स्टूडेंट दे दो। अब जब भी कभी मैं अपनी वेबसाइट से इस एंड पॉइंट के ऊपर जाऊंगा तो मुझे जेसन फॉर्मेट में मेरी डेटाबेस में पड़े हुए सारे के सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे। मैं सबसे पहले आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम इससे आगे बात करते हैं। ऐप में हो चुकी है, आप ये सारा का सारा काम विजुअल स्टूडियो में भी कर सकते हैं, आप जानते हैं इस बात को। अब ये देखें, मेरी वेबसाइट जब रन हो चुकी है तो मैं इसके ऊपर जाकर, तो मैं यहाँ से सीधा चला जाता हूँ API गेट स्टूडेंट्स के ऊपर और इसको मैं ओपन करता हूँ। तो देखें मेरे पास क्या सामने आएगा डाटा के अंदर। इट्स लोडिंग, एंड ये देखें मैं इसको प्रिटी प्रिंट करता हूं तो ये देखें मैंने जो 2 रिकॉर्ड सेव कराए थे वो आपके पास कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पे आ चुके हैं। और ये रहा आपका एंड पॉइंट्स। अब इसी एंड पॉइंट के थ्रू आप इसको कहीं भी मोबाइल्स में कंज्यूम कर सकते हैं और सब कुछ, मतलब ये कि आपकी जो ऐप चल रही है वही आपके लिए API पॉइंट्स भी कंसिडर कर रही है। तो मिनिमल API बेसिकली जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं है, छोटी मोटी APIs अगर आपको जनरेट करनी है तो उसके लिए आपको सेपरेट APIs के प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। मेरे ख्याल में आजकल बहुत सारी रिक्वायरमेंट इसी की आ गई कि यार मेरी एक छोटी सी वेबसाइट और उसी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी होनी चाहिए, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को उठाना है तो आप यहाँ से आगे / करके तो ID पास करके एंटर का बटन दबाएं तो वो भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए भी आपको एक एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा और वो एंड पॉइंट किस तरीके का होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप इसी एंड पॉइंट को कॉपी कर लें और इस एंड पॉइंट को कॉपी करके यहाँ से नीचे जाके इधर पेस्ट कर लें, ये इस जगह पे। ठीक हो गया। अब मैंने इस एंड पॉइंट को यहाँ पे पेस्ट कर लिया है, तो इसको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो मैंने एक पैरामीटर लिया था DB, इसी से आगे मैं int ID भी ले लेता हूँ। तो मैंने एक इंटीजर ID का पैरामीटर ले लिया और यहाँ पर / करके डबल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं एक ID लिख देता हूँ। तो अब जो यूज़र एक गेट स्टूडेंट, इसको स्टूडेंट्स की जगह स्टूडेंट कर देते हैं क्योंकि एक एंटिटी आने वाली है। तो जब यूज़र गेट स्टूडेंट के आगे / लगा के ID डालेगा तो वो ID सीधी कहाँ चली जाएगी, इस ID के इंटीजर के वेरिएबल के अंदर। और उसके बाद अब यहाँ पर db.tbl स्टूडेंट करके टू लिस्ट की जगह आप क्या करें, वो रिकॉर्ड जो कि आपको ID वाला मिला है वो फाइंड करा के .find लगाकर तो वो रिटर्न कर दें, तो आपको एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड वापस जाना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास कुछ और कम्प्लेक्स चीज़ है, आप मिसाल के तौर पे वेयर क्लास लगाना चाहते हैं तो आप टू लिस्ट की जगह टू वेयर लगा सकते हैं, टू फाइंड लगा सकते हैं और फिर आपको वो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड ही रिटर्न हुआ करेगा। तो देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से आपका ये सारा का सारा सिस्टम चल रहा है। अगर आप डाटा को रिटर्न कराना चाहते हैं तो आप इसके आगे जाकर बाकायदा कर्ली ब्रैकेट्स में जाकर ये सारा कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि एक फंक्शन के अंदर होता है। आप ये सारी इक्वेशंस कर्ली ब्रैकेट में लिखे हो फिर रिटर्न करा दें। सो द पॉइंट इसके मैं आपको ये कंसेप्ट देना चाह रहा था कि किस तरीके से काम करता है, ताकि आपको नेक्स्ट कभी आपको अगर अपनी एक ऐप से मिनिमल APIs जनरेट करवानी हो तो आप नए प्रोजेक्ट ना बनाएं, आपने जो काम किया हुआ है उसी के अंदर ये कुछ लाइनें लिख लें। और अगर आपको लगता है कि आपकी program.cs बहुत फैटी होती जा रही है, आपको ये सारा का सारा काम किसी और फाइल में करना है, तो आप इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जाएं, ऐड करें, एक डायरेक्टरी बना लें। ठीक है, मिसाल के तौर पे API सर्विसेज यानी कि एक नया फोल्डर, ठीक है, API सर्विसेज के नाम से, और इसको ओपन कर लें और इसके अंदर जाके एक नई क्लास बनाएं और मैं इसका नाम रख देता हूँ
एंड पॉइंट्स क्लास, ठीक है, एंड पॉइंट्स सर्विस, एंड पॉइंट सर्विस के नाम से मैंने क्लास बना ली। अब ये क्लास जब मेरी बन चुकी है तो मैं इसको क्या करता हूँ, पब्लिक स्टैटिक क्लास कर लेता हूँ और इसके अंदर जाके ना, तो अब मैं क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं ना आपके इसके अंदर जाकर एक स्टैटिक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एक फंक्शन बना रहा हूँ जो कि बेसिकली ना वापस डाटा देने के लिए इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड और गेट स्टूडेंट्स वाला जो फंक्शन है ना, वो वाला मैं गेट स्टूडेंट्स एंड पॉइंट लिख दो इसके आगे, नहीं भी लिखना तो कोई सा मसला नहीं है। खैर, अब इसको यहाँ पे ऐसे करके मैं इसको यूँ कर लेता हूँ और जो ये वाली कंसेप्ट है, देखें अब ये वाली जो लाइन थी, मैं इस पूरी को ना यहाँ से कॉपी करके इसमें जाके पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब ऐप के ऊपर एरर आ रहा है। अब अगर आप देखें तो ये ऐप किसका है, ये बेसिकली ऊपर टॉप पे जाके देखें तो आपको पता चलेगा, ये देखें बेसिकली ना ये आपकी वेब एप्लीकेशंस का है, ठीक हो गया। तो आप इसमें यहाँ पर जाके वेब एप्लीकेशन करके आगे ऐप कर दें, ठीक हो गया। तो अब ये ऐप से यहाँ से क्लियर हो गया। और ये ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट आपको पता है कि इसलिए एरर दे रहा है कि ऊपर हमने इसका रेफरेंस ऐड नहीं किया क्योंकि वो डाटा के फोल्डर से आ रहा होता है, तो ये लगा दिया। अब ये हमारा ये तैयार हो गया। अब इसके पीछे मैं इसको एक्सटेंशन मेथड बनाने के लिए दिस भी लगा देता हूँ, दैट्स इट, ठीक हो गया। तो अब गेट स्टूडेंट्स एंड पॉइंट के नाम से मेरे पास एक फंक्शन तैयार हो चुका है। अब मुझे ये वाली लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सिर्फ क्या करूँगा, ऐप डॉट गेट स्टूडेंट्स एंड पॉइंट एंड दिस इज़ इट। इसी तरीके से मैं इसके लिए भी पूरा का पूरा जाके एक फंक्शन बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखें कितना खूबसूरती से ऐप डॉट गेट स्टूडेंट एंड पॉइंट, जिस तरीके से आपके बाकी फंक्शन है इसी तरीके से आपने एक एंड पॉइंट बना लिया। और अगर अब मैं इसको चलाता हूँ तो ये भी उसी तरीके से आपको स्टूडेंट की डिटेल्स जो है वो रिटर्न कर रहा होगा। तो मैं आपको एक दफ़ा चला के दिखा देता हूँ। तो होगा क्या कि आपका कोड बड़ा ऑर्गेनाइज रहेगा। API सर्विसेज का एक सेपरेट फोल्डर है और वहीं से सारे के सारे सिस्टम चल रहे हैं और एक्सटेंशन मेथड्स के थ्रू आप उनको चले जा रहे हैं। सो ओपन कर लिया मैंने प्रोजेक्ट को और रन हो जाए तो मैं दोबारा से उसी पॉइंट पे आपको जाके दिखाता हूँ। API का जो पॉइंट था हमारा, API गेट स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने उसी को जो है एक्सटेंशन मेथड के अंदर ले जाके रखा है स्टैटिक क्लास का इस्तेमाल करते हुए। तो ये देखें कि किस तरीके से आपका डाटा बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आ रहा है। और program.cs के अंदर भी जो कोड है, जो इजाफी कोड बन रहा था, वो एक उसको कम्प्लेक्स सी क्लास शो कर रहा था, तो उसको हमने एक साइड पर उठा के रख दिया। तो ये देखें, मिनिमल APIs के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप एक सेपरेट प्रोजेक्ट बनाओगे, उसके अंदर स्वैगर वगैरह सब कुछ इस्तेमाल करोगे। हाँ, टेस्टिंग के लिए करना है तो आप वो कर सकते हो, लेकिन ये है कि अगर आपकी एक रियल एप्लीकेशन है और उसके अंदर आपका सारा का सारा डाटा सिस्टम सारा चल रहा था और अब आप उसी को आगे मॉडिफाई करना चले जा रहे हो, तो आप सिंपली इसी के अंदर एंड पॉइंट्स लगाओ, इस्तेमाल करो और जब वो सही चलने लग जाए तो सेपरेट API सर्विसेज का फोल्डर बना के उसमें एंड पॉइंट्स इस तरीके से हर एंड पॉइंट के लिए एक फंक्शन बना दो और उन तमाम फंक्शंस को program.cs के अंदर एक्सटेंशन मेथड के तौर पे कॉल कर लो। दैट्स इट। आपकी जो मिनिमल API है एक छोटे से प्रोजेक्ट के डाटा को किसी और जगह पे शो करने के लिए, दिखाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए रेडी है, ठीक हो गया। तो आई होप सो कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ यार सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया करें। दोबारा मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।